दोस्तों, आज की कहानी है। बहू, तुम्हारी माँ ने सब्जी बनाना नहीं सिखाया क्या? रोज रोज सब्जी खराब क्यों करती हो? दोस्तों, कहानी शुरू करने से पहले अगर आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब कर लीजिए ताकि आपके पास पहुंचे हर नया वीडियो। भाभी जी, आप इतने सारे काम कैसे कर लेती हैं? मुझसे तो नहीं होते, थक जाती हूँ बहुत। नीना ने पड़ोस में रहने वाली मिसेज अनीता जी से कहा, अपना काम खुद करने में कैसी थकान, फिर मैं किसी से क्यों अपेक्षा करूं? बहू भी थक कर ही आती हैं ऑफिस से। अगर बहू को ही देख ही रहूं तो भूखी प्यासी रह जाऊंगी। अनीता जी ने बड़े ही प्यार से कहा। अनीता जी को अपने सभी काम खुद ही करने पसंद हैं। उनका मानना है कि दूसरों से अधिक अपेक्षा ही हमारे दुख का सबसे बड़ा कारण है। इसलिए वो किसी भी काम के लिए बहू से नहीं कहती, न ही वो बहू बेटों के जीवन में ज्यादा दखलंदाजी करती हैं। अनीता जी के जीवन में ये बदलाव यूं ही नहीं आया। वो भी आम इंसानों की तरह यही सोचती थी कि शादी के बाद पति या सास ऐसा करेंगे वैसा करेंगे, लेकिन ये सब उनका भ्रम था। अनीता जी से तो ये अपेक्षा की जाती कि वो सभी का ध्यान रखे, लेकिन उन्हें कुछ तकलीफ होती तो सिर्फ डॉक्टर को दिखाकर अपने कर्तव्यों की इतिश्री कर ली जाती। ऊपर से सासू माँ अपना ही दुखड़ा रोती रहती कि मेरे तो सर दर्द हैं, घुटनों में दर्द हैं, मेरी उम्र नहीं है अब काम करने की, वगैरह वगैरह। अनीता जी की शादी बहुत जल्दी हो गई थी। ससुराल आई तो सारी अपेक्षाएं उन्हीं से थी। वो भी खुशी खुशी सबका ध्यान रखती थी और सहती थी कि उनके कारण किसी को कोई कष्ट न हो। धीरे धीरे उनका परिवार बढ़ रहा था। वे लोग दो से चार हो गए। अब परिवार बढ़ता है तो अन्य कार्य भी बढ़ते हैं। घर के कामों और बच्चों की परवरिश में अनीता जी बहुत थक जाती थी। ऊपर से सासू माँ और पति देव की सोच कि इसका काम ही क्या है, इतना काम तो औरत को करना ही पड़ता है। उन्हें कोई भी कार्य करने से परेशानी भी नहीं थी। वो तो हर महिला की तरह यही चाहती थी कि उनके द्वारा किए गए कार्य की थोड़ा तो प्रशंसा हो, बस यही अपेक्षा थी उन्हें अपने पति और सासू माँ से। पर वो गलत थी। प्रशंसा के नाम पर दो शब्द सुनने को नहीं मिलते, बल्कि उनके काम में कमी ही निकाली जाती। सब्जी में इतना टमाटर क्यों डाला, बहुत खट्टी बना दी। फलाने की बहू तो नौकरी के साथ घर के सब काम करती हैं। हाय राम, मैं तो बहुत परेशान ही गई हूँ इनके साथ। सासू
सासुमा के ऐसे प्रवचन सुनकर तो एक दिन उन्होंने जवाब में कहा, हर रोज ही सब्जी खराब बनाती हैं क्या? अच्छे को अच्छा कहना भी सीखो माँ जी, हर काम में मीन मेख नहीं निकलते हैं। हाय राम, मैंने ऐसा क्या कह दिया जो इतना बुरा मान रही हैं बहू? जो मुझे दिख रहा है वही तो कहूँगी। सासू माँ भी बड़ास निकालने में कम नहीं थी। पति देव से कुछ कहना न कहने के बराबर था। वो एक कान से सुनते और दूसरे से निकाल देते। इतनी कड़वी बातें सुनते सुनते वो निराश और परेशान रहने लगी। वो इतनी परेशान हो गई कि उन्हें डिप्रेशन होने लगा। आखिर में वे डॉक्टर के पास काउंसलिंग के लिए गई। डॉक्टर की काउंसलिंग का असर होने लगा। उन्होंने महसूस किया कि वो अब पहले से अधिक खुश हैं। वो किसी भी बात को अपने ऊपर हावी नहीं होने देती थी। समय इतनी गति से आगे बढ़ रहा था कि शादी को 30 वर्ष हो गए, पता ही नहीं चला। इस बीच सासू माँ भी अपने नए जीवन में जा चुकी थी। पति देव भी रिटायर हो चुके थे। उन्होंने अपने दोनों बच्चों की शादी कर दी थी। बहू और दामाद ने उनके घर में रौनक लगा दी थी। आज बहू बेटा भी सुबह ही ऑफिस चले गए थे। उन्होंने उन दोनों को किसी दायरे में नहीं बांधा था। कोई नियम और शर्त नहीं लगाए थे। वो यही चाहती थी कि शाम को जब दोनों थक कर घर आए तो एक दूसरे की थकान महसूस करें और एक दूसरे को सम्मान दे। बस एक दूसरे से ज्यादा अपेक्षाएं न रखे। बेटा, अब तुम्हारी शादी हो चुकी है। आज तक मैंने बखूबी जिम्मेदारी निभाई है। अब तुम अपनी जिम्मेदारी निभाओ। मुझे किसी से कोई भी अपेक्षा नहीं है। तुम दोनों हमेशा खुश रहना। बहू बेटे को कुछ बातें समझाकर अनीता जी ऊपर वाली मंजिल में पति देव के साथ अपने तरीके से जिंदगी जीने लगी। अब अनीता जी स्वयं के लिए जी रही हैं। उन्होंने अपने को दूसरों की अपेक्षाओं से आजाद कर लिया है। साथ ही साथ बहू बेटे को भी अपनी अपेक्षाओं से आजाद कर दिया है। सब कुछ बढ़िया चल रहा है। परिवार के सभी लोग खुश हैं।